Zelensky trying to reach India because he thinks India is now sort of quasi part of the West Quad के through. तो जेलेंस्की को मुझे लगता है वॉशिंगटन में किसी ने समझा दिया that if you want Ukraine's reconstruction on the G20 agenda, you have to go and pound लागू in Delhi. तो वो फोन कॉल उसी का था कि प्लीज हेल्प अस आउट, इंडिया कैन हेल्प अस ऑन द पीस. पूरा आप साउथ अमेरिका जो है, जब आप वेनेजुएला की बात करें, आप यूरुग्वे पैराग्वे की बात करें, आप अर्जेंटीना की बात करें, उनका भरोसा किस पे? उनका भरोसा आज के डेट में इंडिया में. जितनी लोग चाइना से बारी, अमेरिका का आज भरोसा इंडिया पे, यूरोप का भरोसा इंडिया से वो होलियर देन दाव बन के फिर रहा है जेलेंस्की. He is going to find India very different from Western countries. वो जिसको चाहे वो उसको डांट देता है. वो मैक्रोन को डांट दिया, याद है आपको? मैक्रोन ने जब पीस की बात की थी. I don't think that is going to work in Asia. जुमला जो बड़ा मुझे अच्छा लगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. करेक्ट सर, यही तो है वासुदेवम कुटुंबकम. द वर्ल्ड इज वन फैमिली. एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक टेलीफोन कन्वर्सेशन की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब से. और ये जो कुछ बातें हुई हैं वहाँ पे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कह रहे हैं जी हम अपनी पीस एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं. दूसरा वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं. और तीसरा वो शायद कोई एजुकेशन वगैरह की भी बात कर रहे हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं. आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनिशिएट तो जेलेंस्की ने की फोन कॉल करके कि आप प्लीज मेरे 10 पॉइंट उनका जो एजेंडा था, जो वो नवंबर को 15 को बाली में उन्होंने बाय जूम प्रेजेंट किया था, पीस के लिए ही हैज अ फॉर्मूला फॉर पीस कह रहे हैं वो. मुझे लगता है कि जब वो यहाँ आए थे वॉशिंगटन में तकरीर करने के लिए द जॉइंट सेशन पे कांग्रेस की, यहाँ पे शायद किसी ने कहा होगा कि भाई वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज टू कीप गेटिंग G20 की सपोर्ट. और अगर वो G20 की सपोर्ट चाहते हैं, विच इज़ नाउ परहैप्स द मोस्ट पावरफुल फोरम इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क और पावरफुल बासर मुल्क वहीं होते हैं, तो अगर आपको G20 का सपोर्ट चाहिए तो यू विल हैव टू रीच आउट टू इंडिया. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उन्होंने पुतिन को कहा उज़्बेकिस्तान में समरकंद में कि द एंड दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो दे हैव टेकन दैट एज क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया और ये कहना कि इंडिया इज मूव्ड आउट ऑफ द रशियन कैंप. आपको पता है कि बीच में रशिया के पास से काफ़ी बातें आ रही थी अबाउट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो उस पे भी इंडिया ने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन उसके बाद से बंद हो गई हैं वो सारी चीज़ें. सो देयर इज अ assumption that maybe India and China can put some pressure on Russia. तो जेलेंस्की तो चाइना के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना रीच करते हैं, बट ही इज बीन ट्राइंग टू रीच इंडिया बिकॉज ही थिंक्स इंडिया इज नाउ sort of quasi part of the West Quad के through. America is trying to do whatever it can to help Ukraine. तो वो चाह रहे हैं, देखिए G20 के जो फोरम्स होंगे वो सितंबर की बात कर रहे हैं. सितंबर तो एक साल है अभी, बट अगर इंडिया एजेंडा पे डालता ही नहीं है वो चीज़ें तो ये होगा नहीं. तो जेलेंस्की को मुझे लगता है वॉशिंगटन में किसी ने समझा दिया that if you want Ukraine's reconstruction on the G20 agenda, you have to go and pound लागू in Delhi. तो वो फोन कॉल उसी का था कि प्लीज हेल्प अस आउट, इंडिया कैन हेल्प अस ऑन द पीस, कि एटलीस्ट ये पीस फार्मूला लगाए. बट दे आर प्रॉब्ली होपिंग कि इंडिया माइट स्टार्ट some kind of negotiations with Putin. पूरा आप साउथ अमेरिका जो है, जब आप वेनेजुएला की बात करें, आप यूरुग्वे पैराग्वे की बात करें, आप अर्जेंटीना की बात करें, उनका भरोसा किस पे? उनका भरोसा आज के डेट में इंडिया में. जितनी लोग चाइना से बारी, अमेरिका का आज भरोसा इंडिया पे, यूरोप का भरोसा इंडिया पे. खाद पानी कम लगता है, तो हम अपनी फूड सिक्योरिटी नहीं, दुनिया की फूड सिक्योरिटी की भी सोच रहे. फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर को हमने यूक्रेन क्राइसिस में भी गिरने नहीं दिया, राइट? हमने गिरने नहीं दिया. हम आज भी वीट एक्सपोर्ट करने को तैयार है. अफगानिस्तान में भी हमने वीट भेजा फखर भाई.
चाइना ने क्या किया? चाइना ने सारे गंदे कर्मकांड जो हो सकता था, जो हैवान को करना चाहिए, वो उसने किए भी। लोगों का फायदा उठाना, लोगों को डेट ट्रैप करना, फर्जी वैक्सीन भेजना, अपने लोगों को मरवाना। आपको चाइना में एक और बात बताऊं क्या हो रही है? लास्ट चीज बोलूंगा, मैंने एक शो में पहले भी बोला था, अभी चाइना में जो भी मर रहा वो है बुड्ढा। सुनिएगा, ओल्ड एज आदमी या लेडी। जुमला जो बड़ा मुझे अच्छा लगा, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। करेक्ट। इसके ऊपर थोड़ा सा हाँ बिल्कुल सर, यही तो है वासुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अगर आप खुद करेंगे तो तब दुनिया आपके इस फॉर्मूले को मानेगी। अगर भाई आप खुद करने को तैयार नहीं, आप खुद फर्जी बाड़े में लगे हो, खुद अपने पैसे कमाने में लगे हो, खुद अपने लिए मैं, देखिए आदमी की दिक्कत है मैं, मेरा पैसा। इंडिया ये कह रहा है, चलो रशिया यूक्रेन तो कह रहा है मुबारकबाद दे रहे हैं G20 को, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के इशू है इसको कंसर्न्स बनाया जाए G20 में। और दोनों लीडर्स ने ये कहा कि जी वो जो हमारे इंडियन बच्चे हैं वो वहाँ पे उनके हवाले से फैसिलिटेट किया जाए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पैरा वो ये है कि जी इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा जी के जो हॉस्टिलिटीज हैं वो रोकी जाएं, और ये कहा कि दोनों साइड्स को जो है ना वो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की तरफ आ जाना चाहिए। देखिए, अगर आप या मुझे कहते हैं कि लिख दे ये स्टेटमेंट, तो हम भी यही लिख देते, और क्या लिखते, राइट? सिवाय वो स्टूडेंट्स के अलावा और क्या लिखते? पता चला कि वहाँ कुछ हजारों इंडियन स्टूडेंट जाते हैं यूक्रेन, ये मुझे नहीं पता था। बाद लोग 18,000 कहते हैं, 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स। तो मतलब इट इज नॉट, वो तो सेफली आ चुके हैं इंडिया, बट द इश्यू इज ऑफ देयर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ना भाई, वो फंस गए ना। यूक्रेनियन जबान सीखी होगी, अब मेडिसिन कर रहे हैं उसमें, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब 2 साल हो गए, बाकी के कब होंगे? सो उनके सारा फ्यूचर लिम्बो में आ जाएगा ना। So I'm sure that the Indian government is somehow concerned about the future of Indian students. But ये कि वो ज़ेलेंस्की के चपरासी बन के रशिया पे दबाव डालेंगे जैसा कि बाइडेन बने हुए हैं, that's not going to happen. तो वो उस तरह से, जिस तरह से वो holier than thou बन के फिर रहा है ज़ेलेंस्की, he is going to find India very different from Western countries. वो जिसको चाहे वो उसको डांट देता है। वो मैक्रोन को डांट दिया, याद है आपको? मैक्रोन ने जब पीस की बात की थी। I don't think that is going to work in Asia. They are also afraid कि अगर रशिया, आपको पता है एक शायद 2-3 हफ्ते पहले ये बातचीत हुई थी जिसमें पुतिन ने काफ़ी इंडिया के कल्चर की, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम वगैरह की तारीफ़ें की थी। फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट भी जाए कुछ 500 आइटम की जो वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया से। So I don't know what has happened about it, वो भेजे या नहीं भेजे अभी तक। But so Russia is trying to get closer. रशिया ने न्यूक्लियर जंग के बारे में स्टेटमेंट्स भी करना, which was becoming very awkward for India ना। इंडिया और चाइना को मजबूरन रशिया को कंडेम करना पड़ रहा था फॉर यूजिंग द, अब रशिया वो मसले उठा नहीं रहा है न्यूक्लियर weapons के। So India and China don't have to condemn Russia now. So it's going to be an interesting situation कि यूक्रेन जितना पुश करेगा मेरे ख्याल से उतना उसका नुकसान होगा, आई थिंक। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।